एक बात जरूर स्मरण रहे, यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता के द्वारा बच्चों की शादी विवाह के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, बात नहीं बनती है। तो ऐसे में आप जरूर ध्यान रखिए, नवरात्रि की सप्तमी तिथि, अभी साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि 29 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन का एक ऐसा छोटा सा पावरफुल उपाय है, आप जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा। जल्दी से जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि 29 सितंबर को इस पावरफुल उपाय को किस प्रकार से आपको संपन्न करना चाहिए, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है, तो ऐसा तब होता है कि कुंडली में किसी न किसी प्रकार से विवाह स्थान पीड़ित हो। ऐसे में नवरात्रि की सप्तमी तिथि इतनी पावरफुल मानी जाती है कि किसी भी प्रकार के विवाह बंधन, शादी बंधन को खोला जा सकता है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की सप्तमी 29 सितंबर को पड़ रही है, तो चाहे अपने बेटा या बेटी के लिए मां कर रही हो या लड़का लड़की स्वयं जिसकी शादी नहीं हो रही हो, स्वयं अपने लिए उपाय करें। 29 सितंबर को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर सबसे पहले घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखें, जो भी आपकी कामना उसका स्मरण कर लें और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें घर के पूजा स्थान में। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के समक्ष आप किसी भी आसन पर बैठ जाइए और अपने सामने किसी भी पात्र में एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। ध्यान रहे कि पीले रंग का कपड़ा पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र लेना है आपको। 1.25 मीटर हो या उससे कम हो चलेगा, लगभग 1.25 मीटर होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन 1.25 मीटर से कम भी है तो चलेगा। किसी भी पात्र में पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उस कपड़े पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा मारना है। उसके पश्चात पीले चंदन से या रोली कुमकुम की सहायता से उस पीले कपड़े के बीच में आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात ध्यान रखें, इन सामग्रियों को आप पहले से ला के रखिए इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए। पीले कपड़े में स्वास्तिक बनाने के बाद आपको जहां स्वास्तिक बनाया है, स्वास्तिक के ऊपर 7 हल्दी की गांठ आपको रखनी है, 7 गोमती चक्र आपको रखने हैं। बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं वहां पर गोमती चक्र बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आते, बहुत कम दाम में ये बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो 7 गोमती चक्र आपको लेने हैं, 7 कमल गट्टे आपको लेने हैं, 7 सुपारी, जो मोटी वाली सुपारी आती है पूजा में प्रयोग, 7 सुपारी आपको रख देनी है। थोड़ी सी चने की दाल, लगभग 125 ग्राम की मात्रा में चने की दाल रख लीजिए। एक नारियल, सूखा नारियल ले सकते हैं या पानी वाला जो जटा वाला नारियल होता है, एक नारियल आपको रख देना है और यथासंभव कुछ भी दक्षिणा आपको रख देनी है। इन सब सामग्रियों को उस पीले रंग के कपड़े में रख करके उस पीले कपड़े की एक पोटली बना लीजिए, उसको उसमें गांठ लगा करके सारी इन सामग्रियों को उस पीले कपड़े में बांध लीजिए। उसके पश्चात ध्यान रहे, यदि माँ इस उपाय को कर रही है या पिता इस उपाय को कर रहे हैं, लड़का लड़की घर में उपस्थित है जिसके लिए किया जा रहा है, तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा कर दें और इस पोटली को क्लॉकवाइज 7 बार उसके ऊपर से वारते हुए
जो आपकी कामना है उसके शीघ्र विवाह, जल्दी शादी के लिए उसका स्मरण कर लें, चिंतन कर लें। माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और ध्यान रहे लड़का या लड़की स्वयं ही उपाय कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के सामने प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करके, ध्यान रहे जब आप इस उपाय को करने जा रहे हैं तो कोई रोक टोक ना करें। ऐसी भूमिका घर की पहले से ही आपको बना के रखनी है। और आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर वो वहां जाकर के इस पोटली को अपने शीघ्र विवाह की अर्जी, अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी बोलते हुए यह पोटली मां भगवती के समक्ष आपको अर्पण कर देनी है। और वहीं मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके, जहां कहीं पर भी मंदिर में स्थान बना हुआ हो दीप प्रज्वलित करने का, एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवार्ण मंत्र का 108 बार जप करते हुए बारंबार मां भगवती के चरणों में अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखेंगे तो ऐसा करने से किसी भी प्रकार का शादी बंधन, विवाह बंधन खुलेगा। शीघ्रातिशीघ्र मन के अनुरूप विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने का योग बनेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के बड़े पावरफुल अद्भुत प्रयोग हैं और भी अन्य उपाय हैं जो नवरात्रि में शीघ्र विवाह के लिए संपन्न किए जा सकते हैं। आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे वह उपाय भी आगे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। शादी विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा आपको प्राप्त होती रहेगी। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।